नमस्कार दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और आज के दिन सबसे खास दिन है हिंदुओं के लिए और खासकर उन लोगों के लिए सबसे खास दिन है जो भोलेनाथ के भक्त हैं। उनके लिए आज महाशिवरात्रि का ही सबसे अच्छी पर्व है जो महादेव को मानते हैं और खासकर जो चिलम फूकते हैं उनके लिए तो और खास ही दिन है महाशिवरात्रि को। उनकी शुरुआत ही चिलम से होती है और चिलम पर ही खत्म होती है इस दिन को। और जो हिंदू रीति रिवाजों में ये भारत के सबसे एक ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि भगवान शिव को सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है इस दिन को। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी पर्व या त्यौहार मनाने के पीछे रीजन क्या है। जैसे होली का भी कुछ अपना रीजन है, महाशिवरात्रि का भी अपना रीजन है, दिवाली का भी रीजन, हर त्यौहार का कोई ना कोई रीजन है। और हम हिंदू हैं तो हमें अपने पर्व के बारे में, हमें अपने त्यौहार के बारे में इतना तो नॉलेज रखना चाहिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में जानने की प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि का मतलब होता है भगवान शिव के लिए एक महान रात्रि। मतलब कि इस दिन को, इस रात को सबसे बड़ी खास रात्रि माना जाता है शिव के लिए। इसी से यहाँ से नाम इजाद हुआ महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भारत के एक प्रमुख त्यौहार है जिस दिन भगवान शिव को हम लोग पूजा करते हैं। ये माघ फागुन के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में पड़ता है। और खासकर मैं ये बता दूं, शिवरात्रि 12 महीनों में से हर महीने आता है, लेकिन जो ये महाशिवरात्रि है ये माघ फागुन के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही मनाया जाता है। इस दिन को सबसे खास माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार माने तो इसी दिन भगवान शिव का अग्निलिंग हुआ था, यानी कि भगवान शिव का एक विशालकाय रूप देखने को मिला था। इसी दिन उदय हुआ था महादेव के जो विशालकाय स्वरूप है। कहा तो यह भी जाता है कि भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ इसी दिन विवाह भी हुआ था। और ये दिन सबसे खास दिन इसलिए भी है ताकि हम लोग भोलेनाथ और देवी पार्वती को हम लोग इसी दिन को ही पूजते हैं। सब भोलेनाथ के लिए सबसे खास दिन इसी दिन को ही मानते हैं। इसके अलावा भारत सहित जितने भी पूरी दुनिया में लोग हैं जो हिंदू रीति रिवाजों को अपनाते हैं, वहाँ पर भी महाशिवरात्रि को मनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज भी पूरे देश विदेश में महाशिवरात्रि पर्व को मनाते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। अब इसी में महाशिवरात्रि के दिन ही एक कहानी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो समुद्र मंथन के द्वारा अमृत उत्पादन करने के लिए सबसे निश्चित माना जाता है। अब समुद्र मंथन के द्वारा अगर आपने कहीं पढ़े हैं या फिर सुने हैं तो ये घटना प्रॉपरली आप लोग सुने होंगे कि जो समुद्र मंथन हो रहा था तो उस टाइम एक विष निकला और एक अमृत जो लोग पी लेते वो अमर हो जाते, जो भी देवता पीते। लेकिन उसमें से जो विष निकला, अब वो विष अगर इस सृष्टि पर कहीं भी उसको फेंक दिया जाता तो इस सृष्टि को पूरी भस्म कर देता। ये ब्रह्मांड के लिए सबसे खतरनाक चीज थी। अब उसका निवारण एक ही था कि इस विष को पिएगा कौन। तो इसी में विष का नाम था हालहल नामक विष, जो कि इनको केवल भोलेनाथ के ही द्वारा समाप्त किया जा सकता था, वो भी पी कर, कहीं बिक कर नहीं। अब भोलेनाथ ने जो हालहल नामक विष था उसको अपने कंठ में लिए, और जब कंठ में लिए तो उनकी कंठ इतना जलने लगा, इतना जला कि वो पीड़े को सहन भी नहीं कर पाए और जो उनके कंठ थे वो नीला कलर के दिखने लगा। तो वहीं से इनका नाम निकला नीलकंठ, जो कि आज हम शंकर भगवान के एक और नाम से इजाद करते हैं, नीलकंठ। तो नीलकंठ जो नाम पड़ा विष पीने की वजह से उनके जो ये कंठ नीला हो गया, वहीं से नीलकंठ नाम पड़ा। अब भोलेनाथ के जो विष पिए थे उससे जो गला नीला हो गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा का शिकार हो गया। तो जो वहाँ पर देवता थे, देवता को चिकित्सकों ने ये सलाह दिया कि भगवान शिव को कुछ भी हो इनको रात भर जगाना पड़ेगा, इनको सोने नहीं देना है, इनको जगाना पड़ेगा, तभी से भी हाल में सोने नहीं देने हैं। भोलेनाथ को जागने के लिए कुछ बंदोबस्त करे। तो जो देवता थे वो इनके चिंते में लग गए और उसके लिए जो शंकर भगवान सोए नहीं और रात भर जागे, इसके लिए वहाँ पर गाना बजाना और बाकी ऐसे बहुत सारे, मतलब उनको जिस चीज़ से खुशी हो वो बंदोबस्त किया गया। जैसे ही सुबह हुई तो भगवान शिव ने जो उनके अंदर पीड़ा हो रहा था तो पीड़ा खत्म हो गई और जितने भी देवता इनके लिए जो साजबाज गाना बजाना के प्रोग्राम किए थे उनको आशीर्वाद दिया और वहीं से सृष्टि की विनाश भी रुका। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस महाशिवरात्रि को उपवास भी रखते हैं। तो कहा यह भी जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास हम लोगों को रहना चाहिए, ऐसे हिंदू रीति रिवाजों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अलग ही सोच के हैं। तो फिर भी पहले आज के टाइम जितना इम्पोर्टेंट अपने धर्म में उतने ही इम्पोर्टेंट खाना भी है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिर भी हमें इन कहानियों को सुनने के बाद ये तो फील होता है कि सच में अगर भोलेनाथ इस विष को नहीं पीते तो शायद ये दुनिया आज नहीं रहता, और आज दुनिया नहीं रहता तो हम नहीं रहते। वैसे आपको ये महाशिवरात्रि का घटना कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।